हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन फॉर सेक। नाउ सो कभी ड्यूरिंग द मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो टेप है वो हम ग्राउंड पर ले नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या करते हैं, किसी पोस्ट पर हम टेप को क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं। नाउ इस केस में जो टेप है ये क्या करने लगती है, सेक करने लगती है, और इस सेक की वजह से दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल लेंथ से डिफर कर जाती है। इसके लिए हमें करेक्शन लगाना होता है। इस करेक्शन को कहते हैं सेक करेक्शन ओवर द मेजर्ड लेंथ। ना इस चीज को मैं बना के दिखाता हूँ। जब ज्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है तो हम यहाँ पर जो टेप है उसे कैटेनरी की तरह यूज कर लेते हैं। नाउ कैटेनरी क्या होता है? कैटेनरी बेसिकली नेचुरल शेप होता है ऑफ हंग वायर। इसे हम कैटेनरी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन बना के बताऊं, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर हम डायरेक्टली जो टेप है उसे ले नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में लेट अस सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है। ये पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट है। इन पोस्ट पर जो चेन है, सॉरी जो टेप है, उसे क्या करते हैं, हंग कर देते हैं। ये प्रोफाइल कुछ ऐसे निकल के आएगा। प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ मैं। ये इसका प्रोफाइल है, ठीक है। ये पोस्ट हो गया हमारा, जो कि ए पॉइंट पर हमने लगाया था। ये पोस्ट हो गया जी, जो बी पॉइंट पर लगाया। ये जो ए और बी पॉइंट पर ये जो टेप है, इसका जो ये नेचुरल शेप दिखाई दे रहा है, इसको कैटेनरी कहा जाता है। ये क्या है? तो ये तो हमारे पोस्ट हो गए, वर्टिकल पोस्ट, और ये हमारे स्ट्रेनिंग पोस्ट हो गए, स्ट्रेनिंग पोस्ट। इन्हें स्ट्रेनिंग पोस्ट कहा जाएगा, ठीक है। दोनों एंड पर ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसको होल्ड करके रखे हुए हैं ना। अगर हम ये जो यहाँ पर टेप है, अगर इसको स्ट्रेट करके रखते तो ये कुछ इसका शेप कुछ ऐसा होता। क्लियर है ना? ए और बी के बीच में जो हमारी टेप है, इसका जो लेंथ है, ये क्या हो गया, इसको लेट अस सपोज मैं कह देता हूं एल। क्लियर है ना? अब यहाँ पर दो केस निकल के आते हैं ना। पहला केस, जब हम लोगों ने जो टेप है उसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है हमारे कैटेनरी पर। क्लियर है ना? कैटेनरी पर स्टैंडर्डाइज कर रखा है और टेप को यूज कर रहे हैं हम फ्लैट सरफेस पर ना। देखिए करेक्शन क्या होता है? करेक्शन होता है ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट। पहला केस कौन सा है? पहला केस वो है जब हम लोगों ने जो चेन है उसको उसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है कैटेनरी पर, है ना, कैटेनरी पर, और इसे यूज करने लग रहे हैं हम कहां पर, फ्लैट सरफेस पर। देखिए अगर कैटेनरी पर इसको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर रखा है और यूज कर रहे हैं फ्लैट सरफेस पर, तो फ्लैट सरफेस पर इसकी जो लेंथ है वो क्या निकल के आएगी, वो कम निकल के आएगी। देखना, जो ये वाली स्ट्रेट वाली जो लेंथ है, ये इस पैराबोलिक लेंथ से कम निकल के आएगी। इसको मान सकते हैं कि ये फ्लैट सरफेस पर है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्डाइज हमने कर रखा है कहां पर, कैटेनरी पर, और इसको यूज कर रहे हैं हम कहां पर, फ्लैट सरफेस पर ना। अगर फ्लैट सरफेस पर, तो इस केस में जो मेजर्ड लेंथ होगी ये क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, है ना। मेजर्ड लेंथ कम निकल के आएगी, और हमारा जो करेक्शन होगा ये क्या निकल के आ जाएगा, ये पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। करेक्शन फॉर सेक। क्लियर है ना? दूसरा केस दूसरा केस लेते हैं, जब हमने जो टेप है इसको स्टैंडर्डाइज किया है फ्लैट सरफेस पर, और इसको यूज कर रहे हैं कैटेनरी पर, है ना, कैटेनरी में इसको यूज कर रहे हैं। इस केस में देखना, अगर कैटेनरी में इसको यूज कर रहे हैं तो मेजर्ड लेंथ जो होगा वो ज्यादा निकल के आएगा। अगर मेरा मेजर्ड लेंथ ज्यादा निकल के आ जाएगा ट्रू लेंथ से, इस केस में जो करेक्शन है ये क्या निकल के आ जाएगा, ये नेगेटिव निकल के आ जाएगा। यानी कि अगेन जो सेक करेक्शन है इसका नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। जो सेक करेक्शन है ये निकल के आता है स्मॉल w एल का स्क्वायर इंटू एल
डिवाइड बाय 24 pm का स्क्वायर। नाउ इस एक्सप्रेशन के लिए जो शेप कंसीडर किया गया है, वो पैराबोलिक लिया गया है, पैराबोलिक। ठीक है, सो कैटेनरी में जो शेप निकल के आ जाएगा वो पैराबोलिक निकल के आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी जो वायर होगा, जो दो पोल होंगे, उसके बीच में आप देखेंगे उसका शेप जो होगा, है ना, वो जो नेचुरल शेप होगा उसको ही कैटेनरी कहा जाता है ना, और उसको हम यहाँ पर हमारे एनालिसिस में उसको पैराबोलिक कंसिडर करके चल रहे हैं। नाउ यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जो टेप है उसका पर यूनिट लेंथ में कितना वेट है। सो वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, एल हमारा मेजर्ड लेंथ हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। सो लाइन का मेजर्ड लेंथ हो जाएगा। पी एम यहाँ पर हो जाएगा पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट। क्लियर है। तो सारे पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। तो हम लोगों ने करेक्शन फॉर सेक को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो कि अप्लाई करना पड़ता है हमें। हमने अलग अलग एल्टीट्यूड पे जब कोई दो पॉइंट के बीच की लेंथ को मेजर करते हैं तो उसे कभी हमें किसी केस में एक कॉमन रेफरेंस पर ट्रांसफर करना होता है। सो उस केस में हमें उस मेजर्ड लेंथ पर करेक्शन लगाना होता है। सो मीन सी लेवल पर कैसे करेक्शन लगाया जाता है हमारी मेजर्ड लेंथ पर, अब उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अब कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम लोगों ने अर्थ सरफेस पर अलग अलग एल्टीट्यूड पर दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ को मेजर किया है उसको हम ट्रांसफर करें एक कॉमन रेफरेंस पर। ये कॉमन रेफरेंस कॉमनली हमारा मीन सी लेवल निकल के आता है। सो वो रिडक्शन कैसे निकल के आता है हमारी मीन सी लेवल रेफरेंस पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इसके लिए हम डायग्राम कंसिडर करते हैं। सो लेट अस सपोज मैंने अर्थ का एक पर्टिकुलर पोर्शन निकाला। सो ये लेट अस सपोज ये अर्थ का सेंटर पॉइंट हो गया। इस लेवल पर हमारा मीन सी लेवल है और ये हमारा जो है हमारा ग्राउंड का लेवल है, जो कि किसी एल्टीट्यूड पर है। सो ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये मीन सी लेवल है। तो जो मीन सी लेवल है इसका एलिवेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ लेट अस सपोज आर है, जिसको हमने रेडियस कह दिया। नाउ इस मीन सी लेवल से जो हमारा ग्राउंड है जिस पर दो पॉइंट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसका जो एल्टीट्यूड है वो लेट अस सपोज स्मॉल h है। सो h हो गया हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है, ग्राउंड का। सो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है जहां पर मेजरमेंट किया जा रहा है। तो ये दो पॉइंट हो गए A और B। इसके बीच का जो हमने मेजरमेंट लिया है वो है कैपिटल L। सो कैपिटल L यहाँ पर हमारा मेजर्ड लेंथ है। नाउ सो ये हो गया ग्राउंड का लेवल जो कि H की एलिवेशन पर है फ्रॉम दी मीन सी लेवल। तो ये मीन सी लेवल हो गया, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर मीन सी लेवल। क्लियर है। नाउ सो देखना मैथमेटिकल अगर एनालिसिस करें तो ये एंगल हो गया थीटा। क्लियर है। नाउ सो इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करें सो देखिए जो अर्थ का शेप है वो क्या निकल के आता है, स्फेरॉइडल निकल के आता है। नाउ अगर अर्थ का शेप स्फेरॉइडल है तो जो मेजर्ड लेंथ है ना, और ये जो मेजर्ड लेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं इसको ट्रांसफर करने की हमारे कॉमन रेफरेंस यानी कि मीन सी लेवल पर। सो इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो जो लेंथ निकल के आएगी उसको मैं इक्विवेलेंट लेंथ कह देता हूँ। नाउ सो हमारी क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरॉइडल है, सो जो मेजर्ड लेंथ होगी वो हर एक केस में हमारे इक्विवेलेंट लेंथ से ज्यादा ही निकल के आएगी। क्लियर, जो आप डायग्राम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। ना ये जो मैंने डायग्राम बनाया है स्केल पर नहीं है, यानी कि ये जो रेडियस है अर्थ का ये कहीं गुना ज्यादा निकल के आ जाएगा इस एल्टीट्यूड से जो कि h है यहाँ पर। ना सो अगर हम इसे सॉल्व करें सो जो थीटा एंगल है इसे हम लिख सकते हैं
थीटा एंगल ये हो जाएगा एल ई डिवाइड बाय आर, यानी कि आर्क डिवाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा जो मेजर्ड लेंथ है एल डिवाइड बाय, है ना, यानी कि ये जो आर्क डिवाइड बाय हो जाएगा अगेन हमारा रेडियस, और रेडियस वहां पर हो जाएगा उस केस में आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा एल डिवाइड बाय आर प्लस एच। नाउ हमें चाहिए इक्विवेलेंट लेंथ, सो एल ई को यहाँ पर डिटरमाइन कर लेते हैं। एल ई हो जाएगा एल आर डिवाइड बाय आर प्लस एच। सो यहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं करेक्शन की। सो करेक्शन क्या होता है? करेक्शन, नाउ करेक्शन क्या होता है? करेक्शन होता है ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। हमारे केस में ट्रू लेंथ क्या है? ट्रू लेंथ हो जाएगी इक्विवेलेंट लेंथ, और मेजर्ड लेंथ क्या हो जाएगा? मेजर्ड लेंथ हो जाएगा हमारा जो हमने मेजर किया, दैट इज कैपिटल एल। सो ये हो जाएगा एल ई माइनस का एल। एल ई इक्विवेलेंट लेंथ को ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सो इक्विवेलेंट लेंथ को पुट करते हैं एल आर डिवाइड बाय आर प्लस एच माइनस का एल। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और करेक्शन निकालते हैं, करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। ना इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा एल आर माइनस ऑफ एल आर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एच एल डिवाइड बाय आर प्लस एच। कुछ कैंसिल हो रहा है, एल आर से एल आर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। नाउ सो करेक्शन फॉर मीन सी लेवल निकल के आ जा रहा है माइनस ऑफ एच एल डिवाइड बाय आर प्लस एच। नाउ सो ये एक्सप्रेशन निकल के आया हमारा मीन सी लेवल करेक्शन के लिए। नाउ एक्सप्रेशन को थोड़ा आसान करते हैं। देखिए आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच क्या है? हमारा जो ग्राउंड है उसका एल्टीट्यूड है फ्रॉम द मीन सी लेवल। नाउ जो आर है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है? अप्रोक्सीमेट 1400 किलोमीटर्स निकल के आती है ना। और वहीं एच की अगर बात करें तो ये रेडियस के सामने बहुत ही छोटी वैल्यू निकल के आएगी। किसी किसी पॉइंट पर ये जीरो भी निकल के आएगी, कहीं नेगेटिव भी निकल के आ सकती है और कहीं पॉजिटिव भी निकल के आ सकती है। बट जो एच की वैल्यू है वो आर के सामने, है ना, एच की वैल्यू जो है आर के सामने काफी छोटी होगी, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो कहीं गुना ज्यादा है एच से। यानी हम आर प्लस एच को हम सिर्फ आर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मीन सी लेवल जो है उसका जो करेक्शन है ये निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ एच एल डिवाइड बाय आर। सो करेक्शन जो है ये सब्सट्रैक्टिव निकल के आया। क्लियर है? सो यहाँ पर एच क्या है? एच हमारा एल्टीट्यूड हो गया ग्राउंड का, एल हो जाएगा मेजर्ड लेंथ, और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। सो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हियर स्मॉल एच एल्टीट्यूड ऑफ ग्राउंड, एल हो जाएगा मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, और कैपिटल आर जो है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो हमारी मेजर्ड लेंथ है ना, उसको जब रेफरेंस पर हमें ट्रांसफर करना होगा तो उसका रिडक्शन कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग यहाँ पर मीन सी लेवल के लिए करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। थैंक यू।